नमस्कार दोस्तों। पिछले हफ्ते मैंने गाजर बर्फ़ी की रेसिपी अपलोड की थी। तो उसमें मैंने बताया था कि गाजर बर्फ़ी को दूध और मावे के साथ भी बना सकते हैं और सिर्फ दूध के साथ भी बना सकते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने कहा दीदी मैंने दूध के साथ गाजर बर्फ़ी बना के देखी, मेरी सेट नहीं हुई हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस गाजर बर्फ़ी को सिर्फ दूध के साथ बना करके दिखाऊंगी। तो आप लास्ट तक कंटिन्यू इसे देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि बर्फ़ी को किस तरीके से सेट किया जाता है। तो इसकी कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो हमें फॉलो करनी होंगी। तो दोस्तों, आइए चलिए मेरे साथ देखते हैं हम सिर्फ और सिर्फ दूध के साथ परफेक्टली गाजर बर्फ़ी कैसे बना करके तैयार करते हैं। गाजर बर्फ़ी बनाने के लिए ये 2.5 किलो मैंने गाजर लिए हैं। इन्हें साफ़ धोकर छीलकर कद्दूकस कर लिया है। दोस्तों, गाजर का हलवा बनाएं या गाजर बर्फ़ी, उसके लिए गाजर का अच्छा होना ज़रूरी है। ज़्यादा मोटी गाजर ना लें, इस टाइप की गाजर लें। ये ठोस भी है। और आइए इसका अंदरूनी हिस्सा दिखाती हूँ। देखिए कितना रेड है, अंदर से वाइट या पीला नहीं है। इससे गाजर बर्फ़ी बहुत अच्छी बन करके तैयार होती हैं। और ये ठोस गाजर है, इसी से गाजर हलवा अच्छा बनता है। अब मैंने 4 किलो फुल क्रीम दूध कढ़ाई में बॉईल कर लिया है। बॉईल होने पर कसी हुई गाजर हम इसमें डाल देंगे और तेज़ फ्लेम पर लगातार चलाते हुए दूध को रिड्यूस कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी हम कढ़ाई में दूध डालते हैं उससे पहले चौथाई गिलास पानी डाल लें, उसके बाद दूध डाल लें। ऐसा करने से हमारा गाजर हलवा या गाजर बर्फ़ी कढ़ाई में चिपकती नहीं है। उसके अलावा कढ़ाई जो है हैवी बॉटम की होनी चाहिए, उसमें गाजर बर्फ़ी बहुत अच्छी बन करके तैयार होती हैं। बस इसी तरह लगातार चलाते हुए तेज़ फ्लेम पर इसे रिड्यूस होने दीजिए। देखिए लगभग 20 मिनट बाद हमारा काफ़ी दूध रिड्यूस हो गया है और गाजर इसमें मिली मिली लग रही हैं। बस इसी तरह लगातार चलाते हुए दूध को बिल्कुल रिड्यूस कर लीजिएगा। लगातार तेज़ फ्लेम पर चलाते हुए हमने इसे भूंजा है और देखिए अब दूध बिल्कुल इससे ख़त्म हो चुका है, ये लगभग सूख चुका है। इस स्टेज पर अब मैं इसमें 750 ग्राम चीनी डाल करके लगातार चलाते हुए इसे भून लूँगी। दोस्तों, चीनी मेल्ट होने के बाद देखिए ये काफ़ी गीला हो गया है। ये चीनी से ही पानी रिलीज हुआ है। इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर बिल्कुल सुखा लेंगे। देखिए दोस्तों, थोड़ी देर बाद चीनी से जो पानी रिलीज हुआ था वो सूख गया है, लेकिन ये अब भी काफ़ी गीला है। हम 1-2 मिनट इसे और भून लेंगे। दोस्तों, 2 से 3 मिनट भूनने के बाद देखिए अब हमारा ये गाजर बर्फ़ी का मिक्सचर बिल्कुल सूखा सा हो गया है। अब इसमें बिल्कुल भी गीलापन नहीं है। इस स्टेज पर मैं 2 बड़े चमचे इसमें शुद्ध घी डाल दूँगी। ये वज़न में लगभग 80 से 90 ग्राम है। और लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे काफ़ी हद तक भूनूंगी, जब तक ये जमने की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। अब मैं इसमें 5 से 6 छोटी इलायची को कूट कर डाल दूंगी, इससे जायका बढ़ जाता है। अब देखिए दोस्तों, हमारा बर्फ़ी का मिक्सचर एकदम सूख गया है, इससे घी रिलीज होना शुरू हो गया है और देखिए डो की फॉर्म में आ गया है। अब मैं इससे थोड़ा सा मिक्सचर ठंडा करके बॉल बना कर देखती हूँ। ये अच्छे से जम रही है, इसका मतलब हमारी बर्फ़ी बहुत अच्छी जम करके तैयार होंगी। ये एक थाली में मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। अब मैं गाजर बर्फ़ी का मिक्सचर इसमें डाल दूँगी और करछी की मदद से इसे अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। देखिए मैंने सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से सेट कर लिया है। आइए मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। देखिए करछी पीछे से बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब हमारी बर्फ़ी का मिक्सचर बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है और हमारी बर्फ़ी बहुत परफेक्ट बन कर के तैयार होंगी। हल्का ठंडा होने पर मैंने चांदी के वर्क से गार्निश कर दिया, इससे देखने में सुंदर लगेंगी। लगभग 5 घंटे बाद अच्छी तरह से ठंडा होने पर चाकू की मदद से आप अपनी मनचाही शेप में इसे कट कर लीजिएगा। मैंने इसे बर्फ़ी के शेप में चौकोर काटा है। दोस्तों, बर्फ़ी निकालने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें, ठंडी में घी जम जाता है तो गैस पर इसे हल्का सा गर्म कर लें, बर्फ़ी इजीली निकलेंगी। स्टार्टिंग के कोने के 1-2 पीस सही शेप में नहीं आते हैं, जैसे देखिए ये शेप है सही नहीं बनी है और बाकी फिर सारी शेप अच्छी बनी है। आइए मैं एक और गाजर बर्फ़ी निकाल करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी परफेक्ट शेप में बन करके तैयार हुई हैं।
दोस्तों, गाजर की बर्फ़ी बनाते समय बस इन बातों का ध्यान रखिए। जब भी कढ़ाई में गाजर और दूध को भूनें, तो दूध पूरी तरह से रिड्यूस होने पर, सूखने पर ही चीनी डालें और चीनी डालने के बाद जो पानी रिलीज़ होता है, उसे भी अच्छी तरह से सुखा लें। उसके बाद ही उसमें घी डालें और घी डालने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए जमने की कंसिस्टेंसी तक उसे बनाएं, जब तक कि कढ़ाई से या उसके मिश्रण से घी रिलीज़ ना हो जाए और डो की फॉर्म में ना आ जाए। देखिए, हमारी स्वादिष्ट परफेक्ट गाजर बर्फ़ी बन कर के तैयार हुई हैं। आइए एक गाजर बर्फ़ी को तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी परफेक्ट शानदार गाजर बर्फ़ी बन कर के तैयार हुई है। तो दोस्तों, इस होली पर आप गाजर बर्फ़ी बनाइएगा और आराम से बिना फ्रिज में रखे इन्हें आप 1 हफ्ते तक खा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी बताई गई रेसिपी के अनुसार मेरी ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप भी इन बर्फ़ियों को बनाइएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, ये वाली गाजर बर्फ़ी मैंने सिर्फ दूध के साथ तैयार की है और आइडियली जितनी गाजर होती है उसका डबल दूध लिया जाता है। पिछले हफ्ते मैंने दूध और मावे के साथ तैयार करी है। उससे पहले मैंने सूजी के साथ गाजर बर्फ़ी बनाई है। उसके अलावा मैंने गाजर हलवा गुड़ के साथ भी बनाया है। तो उन सभी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कीजिएगा और चैनल पर स्वीट्स की प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। और भी बहुत तरीके की मैंने मिठाइयाँ बनाई हैं, तो आप उसे देख करके होली पे ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी मिठाइयाँ कैसी बन करके तैयार हुई हैं। यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुँचें। धन्यवाद।